शीतल एक राजपूत पुरोहित की एकलौती बेटी शीतल के मां पिताजी की मृत्यु आज तक शीतल और बाकी लोगों के लिए भी रहस्य ही है। शीतल को उसकी भाई ने बड़े नाजों से पाला है। राजस्थान से थोड़ी दूर बसा रूहानी शहर के बाहर बना राजपूत पैलेस खूबसूरती की मिसाल है। जितना सुंदर पैलेस है उससे भी सुंदर है हमारी शीतल, जिसकी नीली आंखें, जिसमें बसा है करण के लिए प्यार, गोरा रंग गुलाब से नाजुक और सुंदर होठ, जिस पर रहता है सिर्फ करण का नाम, हाथ तो मानो फूलों की पंखुड़ी जैसे प्यारे। रात के 12 बजे शीतल गहरी नींद में सोई थी कि जब ही कुछ चीज गिरने की आवाज आती है। शीतल आवाज सुनते ही उठ के बैठ जाती है और अपने आसपास देखती है, फिर अपना फोन उठाती है और देखती है जिसमें 12 बज रहे थे। शीतल खुद से, ये क्या आज भी करण इतना बिजी है, एक कॉल नहीं किया, चलो मैं ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बैंड बजाते हुए उसे आखिरी बार कॉल कर ही लेती हूँ। शीतल करण को कॉल करती है बट कोई कॉल उठाता नहीं है। जब ही शीतल को करण का मैसेज आता है, हे स्यू, मैं तुम्हारे पैलेस के बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ आए। ये मैसेज देख तो शीतल का चेहरा मानो गुलाब की तरह खिल उठता है। जैसे ही शीतल अपने बिस्तर से नीचे उतरती है उसे फिर बाहर से कुछ गिरने की आवाज आती है। शीतल तुरंत कमरे का दरवाजा खोल बाहर आती है तो देखती है कि हाल में एक फूल का वास नीचे पड़ा हुआ था। शीतल जैसे ही उसे उठाती है वैसे ही कांच में अपने पीछे किसी का साया देखती है। शीतल डर के कारण चिल्लाने ही वाली होती है कि करण उसके होठों पर अपना हाथ रख देता है। करण किसी हैंडसम मैन से कम नहीं था, 6 फीट 5 इंच हाइट के साथ गोरा रंग, अट्रैक्टेड बॉडी, कोई लड़की भी आसानी से फिदा हो जाए हमारे करण पर। शीतल और करण भी एक दूसरे के आंखों में खोए हुए थे कि जब ही शीतल को फिर पीछे किसी के आने की आहट आती है। शीतल जैसे ही सामने देखती है करण गायब था। जब ही शीतल के कंधे पर कोई हाथ रखता है, शीतल बिना पलटे ये देख कि आखिर है कौन पीछे, कहती है करण ये क्या नादानी। शीतल अपनी बात पूरी करती कि इससे पहले ही उसकी भाभी उसके सामने आ जाती है। ये देख हकलाते हुए शीतल कहती है, भाभी आप? मीरा, संयुक्ता की भाभी। था, लेकिन तुम यहाँ अकेले किससे बात कर रही थी? मैंने देखा तुम अपने कमरे से आई और यहाँ अजीब तरह से जैसे किसी से बात कर रही हो। शीतल ये सुन थोड़ा घबरा जाती है और कहती है, कुछ नहीं भाभी, वो शायद नींद में थी इसलिए ऐसा हुआ होगा, लेकिन आप रात को भाभी यहाँ हॉल में? मीरा, वो तुम्हारे भैया को प्यास लगी थी, बस पानी लेने आई थी। वो सब छोड़ो स्यू, ये अभी कौन है? मैंने अभी उसका नाम सुना तुम्हारे मुंह से। ये सुन शीतल थोड़ा सा डर के कहती है, भाभी वो बात ऐसी है कि करण से हम बहुत प्यार करते हैं। मीरा थोड़ी तेज आवाज में, क्या शीतल ये क्या कह रही हो तुम? शीतल, भाभी प्लीज आप शांत हो जाए, हम इस बारे में कल बात करते हैं, कल मैं आपको करण के बारे में सब बता दूंगी। मीरा, ठीक है, जाओ तुम जाकर सो जाओ, हम भी जाते हैं। ये कह मीरा अपने कमरे में चली जाती है और शीतल भी खुद से बातें करते हुए, आखिर करण था या उसका बहम हुआ, मुझे ये तो मैसेज से ही पता चलेगा। शीतल जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपना फोन चेक करती है जिसमें करण का कोई मैसेज ही नहीं था। ये देख शीतल थोड़ा परेशान होकर वहीं बैठ जाती है और पानी पीने के लिए ग्लास उठाती है, लेकिन उसमें पानी नहीं था। शीतल बिस्तर से उठ किचन में जाती है और पानी की बोतल के कमरे में आने लगती है कि शीतल को एक कमरे में कोई जाता हुआ दिखता है। शीतल भी उसका पीछा कर उस कमरे में जाती है जहां चारों तरफ घड़ी लगी थी। शीतल जैसे ही सब घड़ियों को देखती है और वो घड़ी के कांटे अपने आप उल्टी दिशा में घूमने लगते हैं और शीतल के कानों में अजीब सी आवाजें, चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। शीतल अपने कानों पर हाथ रख जोर जोर से रोने लगती है और वही बेहोश होकर गिर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग, शीतल की सुबह करण के कॉल के साथ होती है। करण का कॉल बजते ही शीतल की नींद मानो ऐसे टूटती है जैसे वो करण के कॉल का ही इंतजार कर रही थी। शीतल जल्दी से उठ अपने फोन को जल्दी जल्दी बिस्तर में ढूंढती है। शीतल फोन ढूंढते ढूंढते चिढ़ते हुए, ये मेरी लापरवाही करण को फिर से गुस्सा ना कर दे, कहाँ मर गया आखिर ये फोन। जब ही शीतल को अपना फोन दिखता है शीतल उसे उठाते हुए कहती है, मिल गया। उद्धरण चिन्ह। शीतल जब तक कॉल रिसीव करती जब तक फोन कट चुका था, जब ही दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर से आवाज, नौकरानी की आवाज आती है। शीतल मैम आपको बड़े साहब ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे हैं। शीतल जी उनसे कहे हम बस 10 मिनट में आ रहे हैं।
ये कह शीतल टोवेल उठा बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर में शीतल रेडी होकर नीचे आती है, जहां स्वराज राजपूत, जो कि संयुक्ता के बड़े भाई है, बड़ी बड़ी आंखें, आंखों में दिखता तेवर, मूछों पर चढ़ा ताव, दिखने में किसी मूवी में विलन की तरह, लेकिन अपनी बहन को खुद से ज्यादा चाहने वाले शीतल को देख उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। शीतल को देख स्वराज कहते हैं, आओ शीतल, हमारी लाडली के लिए मीरा एक प्लेट नाश्ता लगाओ। शीतल, नहीं भैया, आज मुझे थोड़ा काम है तो मैं बाहर ही नाश्ता कर लूंगी, मैं ऑलरेडी 20 मिनट लेट हूँ, बाय बाय। स्वराज, लेकिन स्यू सुन तो। लेकिन शीतल बिना बात सुने ही बाहर आती है और अपनी कार में बैठ जैसे ही जाने लगती है, तभी वहां मीरा आती है और शीतल से कहती है, शीतल 2 मिनट बाहर आओ, कुछ बात करनी है। शीतल, भाभी अभी बिल्कुल नहीं, हम जल्दी में है, हमें कहीं जाना है। मीरा, शीतल तुम करण से मिलने जा रही हो ना? ये सुन शीतल को रात का सब याद आता है। शीतल जल्दी से कार से उतर मीरा के पास आती है। शीतल, भाभी करण ना मेरा बीएफ है और करण से हम बहुत प्यार करते हैं, भाभी उससे शादी करना चाहते हैं। मीरा, कितना टाइम हुआ मिले हुए? शीतल, 6 महीने। मीरा, बस 6 महीने में इतना प्यार की शादी का भी सोच लिया? तुम जानती हो शीतल, हम राजपूत है। शीतल मीरा की बात काटते हुए कहती है, भाभी वो भी राजपूत है। मीरा, शीतल तुम तुम्हारे भाई को अच्छे से जानती हो, वो इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। शीतल, भाभी प्लीज, मैं इस मामले में भैया को मना लूंगी, आप रहने दे और मुझे जाने दे। ये कह शीतल कार में बैठ कार की विंडो बंद कर मीरा को नजरअंदाज कर वहां से चली जाती है। शीतल कार चलाते चलाते खुद से, अगर रात को मैं हॉल में गई, मीरा भाभी से मिली, फिर कमरे में गई, प्यास लगी तो मैं फिर किचन में गई, आते वक्त उस रूम में वो घड़ी का उल्टा चलना अगर सच है तो मैं रूम में वापस कैसे पहुंची? आखिर शीतल इन सवालों के जवाब ढूंढ ही रही थी कि जब ही एक कार से टकराकर शीतल रोड से साइड हो जाती है और पेड़ से टक्कर होने ही वाली थी कि शीतल कार मोड़ लेती है और कच्चे रोड पर शीतल की गाड़ी चली जा रही थी। शीतल के लाख कोशिश के बाद भी कार में ब्रेक नहीं लग रहा था, लाख कोशिश के बाद भी शीतल की कार नहीं रुकती है, लेकिन अचानक से कार अपने आप रुक जाती है। शीतल घबराते हुए कार से उतरती है और गिरते हुए थोड़ी सांस लेती है और जल्दी से अपना फोन ढूंढ करण को कॉल करती है। शीतल घबराते हुए, हेलो करण। करण, क्या हुआ? शीतल, काम डाउन। शीतल, वो मैं बाद में बताती हूँ, मैं लाइव लोकेशन भेज रही हूँ, यहाँ पहुँचो जल्दी। उद्धरण चिन्ह। ये कह शीतल कॉल कट कर देती है और आसपास देखती है, जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। जब ही शीतल की नजर एक हवेली पर पड़ती है, लेकिन वे हवेली एक खंडर बन चुकी थी, आसपास की दीवारें टूटी थी। शीतल ना चाह कर भी वहां जाने लगती है। शीतल इस तरह चले जा रही थी जैसे उसे कोई वहां बुला रहा है। शीतल खंडर के अंदर जाते ही थोड़ा होश में आती है और आसपास देखते हुए कहती है, मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं कार के पास जाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। शीतल जैसे ही जाने के लिए बढ़ती है, कोई साया उसका हाथ पकड़ लेता है। शीतल बहुत तेज घबरा कर चिल्लाने लगती है, जब ही उसे करण गले लगा लेता है और उसे शांत करते हुए कहता है, स्यू स्यू, मैं हूँ तुम्हारा करण, काम डाउन। उद्धरण चिन्ह। शीतल जैसे ही करण को देखती है, उससे गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, करण करण, कोई था यहाँ, मुझे मुझे डर लग रहा है। करण, जब से तुम मेरे करीब आए हो वो एहसास मुझे हर पल होता है। करण, वो सब छोड़ो करण, यहाँ से चलते हैं। स्यू। उद्धरण चिन्ह। आखिर शीतल का ये एहसास से जुड़ा है करण का पास्ट। जानने के लिए सुनते रहिए रहस्य इश्क। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।